ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है 3/7, बी ऑप्शन और 10/7 और सी ऑप्शन 7/10 और डी ऑप्शन है हमारे पास 7/9। ये है आपका सवाल। देखा जाए यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये है, जब इस टाइप के सवाल यदि आए एग्जाम में तो एक बात ध्यान दो, सबसे पहले तो इसको सतत भिन्न बोला जाता है, सतत भिन्न या लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है इसको, ठीक है। सतत भिन्न जब भी कि तो ऐसे ऊपर भागेगा और कि तो नीचे भागेगा, समझ रहे बात को। तो इस टाइप के प्रश्न को हम क्या कहते हैं, इस भिन्न को हम सतत भिन्न या लंगड़ी भिन्न कहते हैं। तो अब एक बात बताओ मुझे, जब इस टाइप के पैटर्न, तो जब ये अगर डिटेल टीडीएस मेथड से मैं हल करूंगा तो इसको नीचे से हल करने के लिए लोग बताते हैं कि क्या करेंगे, नीचे से हल करेंगे। पहले इसको हल करेंगे 2 3 6 7/3। अब 7/3 1 के बटे में जब 7/1 के बटे में जब 7/3 हो जाएगा तो 3/7 हो जाएगा। जब 3/7 हो जाएगा तो 1 + 3/7 हो जाएगा, तो 7 एकम 7 एक 10/7 हो जाएगा। अब 10/7 हो जाएगा तो 7/10 इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरह से लोग हम कहते हैं कि हल करते हैं कोई भी अगर सवाल आती है तो, लेकिन इतना आपको करना नहीं। आज मैं ट्रिक सीखने वाला हूं इसका, और आज के बाद कुछ आपको टीडीएस मेथड का फ्लो नहीं करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक। आइए वो क्या है देखे जाए, तो देखा जाए, समझिए। यहां से सबसे पहले काम आपको करना है क्या, वो काम क्या करना है देखे जाए। यहां पे सबसे पहले नीचे वाले भिन्न को मैं रेड कर देता हूं इसको, और वो है, देखिए इसको क्या करना है, पहले नीचे वाले जो सबसे नीचे भिन्न दिया होगा उसी को, ए वाला, उसको पहले आपको ऐसे लिख लेना है, 1 और 3, ठीक है। बात क्या ध्यान देनी है, 1 और 3 लिख लिया मैंने, यहां पे चिन्ह क्या है, प्लस है कि माइनस है, इसको ध्यान देना है। ए प्लस है, ए भी प्लस है। 2 कंडीशन आपको याद रखनी है, एक देखो 1 स्टेप 2 स्टेप, यानी 2 स्टेप तक मुझे जाना होगा, ठीक है। अब 2 स्टेप पहले काम कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, और यहां पे प्लस है कि माइनस है, ये चीज को ध्यान देना है। अब काम करना है, सबसे पहले काम यह है कि नीचे जो भी भिन्न दिया होगा 1/3 है तो 1 3 को लिख लेना है, 1,3 ऐसे करके लिख लेना है। लिखने के बाद आपको काम करना है इस नंबर का, यानी 3 का गुना इस नंबर में करना है, इसमें करना है। तो 3 गुना के 6, अगर इतना गुना करने के बाद अगर यहाँ पे प्लस चिन्ह रहेगा तो इसके जस्ट पीछे वाला नंबर जो लिखे रहेंगे, यानी 3 गुना के 6 और पीछे वाले नंबर को जोड़ दो, यानी 7 कर दिया मैंने। एक स्टेप चला गया, एक स्टेप जाने के बाद अब दूसरा स्टेप क्या करना है, फिर 7 का गुना करोगे ऊपर वाले में, तो 7 एकम 7, यहां क्या दिख रहा है प्लस, पीछे वाले जस्ट इसके पीछे वाला कौन है 3, तो 7 एकम 7 और 3 10 हो गया। 2 स्टेप जाना था, 2 ही स्टेप गया मैंने, अब कुछ नहीं करना है। अब देखो इसको लिख दो 10/7, पीछे से मैंने लिख दिया 10/7। हमारा इतनी की पूरी वैल्यू मैंने निकाल दी, क्या निकाल दी कि 10/7। सवाल है क्या भाई, तो 1 के बटा में है, तो 1 के बटा में है, तो ये मेरा उत्तर क्या हो जाएगा 7/10, इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बस बात खत्म, यानी 7/10 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ गए बात को। तो जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो किस, ठीक है। आइए एक सवाल और लेता हूं इस पे, चलिए आइए देखा जाए इस टाइप के सवाल को हम कैसे हल करेंगे। अब देखिए यहां से सेम उसी पैटर्न पे लिया हूं, अब इस कैसे हल करेंगे वो चीज देखिए आप। अब एक बात बताओ मुझे, देखो यहां से सबसे पहले मैंने बात क्या कहा कि इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, नीचे वाले भिन्न जो भी दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे, 1 और कोमा 4 करके ऐसे लिख लिया, ठीक है। लिख लिया 1 4 को लिख लिया, 1,4 लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहां से उसके बाद मैंने कहा कि यहां पे प्लस चिन्ह है कि माइनस चिन्ह है, वो ध्यान देना है, तो यहां प्लस चिन्ह है। अब 4 का गुणा करना है इसमें, इंटीजर वाला है, नहीं तो 4 3 12, प्लस होने पर पीछे वाला जोड़ देंगे, 4 3 12 और 1 13, एक स्टेप चला गया।
13 एकम 13 इसमें किया, 13 एकम 13 और पीछे वाला प्लस होने के चलते पीछे वाला जुड़ जाएगा, 13 एकम 13 और 4 17। हो गया काम आपका। कैसे? अब देखो यहां से, तो यहां से 17 बटे क्या हो जाएगा मेरा 13। कितनी की वैल्यू भाई? तो इतनी पूरी की 13 बटे कितना मैंने कर दिया 17। अब सवाल मेरा कुछ ऐसा है कि 2 बराबर x प्लस 1 के बटे में ये 17 बटे जब 13 आएगा तो 13 बटे 17 हो जाएगा, वहीं उलट जाएगा। तो मैंने इसको लिख देता हूं पूरा 1 लिख देता हूं, चलो 17 बटे 13। तो 2 बराबर x प्लस 13 बटे हो जाएगा 17। ठीक है, जब इधर हम लाएंगे तो 2 माइनस 13 बटे 17 और बराबर x, 17 दुना के 34 माइनस 13 बराबर बटे में 17 बराबर कितना x लिख दिया। जब इसको घटाएंगे तो होगा हमारे पास कुछ ऐसा कि 1 और 2 21 और बटे में कितना 17 बराबर कितना x, जो कि यही हमारा क्या था, इस सवाल का क्या हो जाएगा 21 बटे 17 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो जो मैंने पढ़ा था अब उसी इतना पैटर्न यदि हम जानते हैं तो उससे मेरा इजी, इतनी काम मैंने इजी का आसान कर लिया। तुरंत मैंने 1 4 लिखा, 4 3 12 और पीछे वाला 13 लिख दिया। 13 कम 13 और 3 17, 17 बटे 13 यानी 13 बटे 17 हो गया हमारे पास। अब तुरंत हम पक्षांतर कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो यहां से देखा आपने कैसे यूज कर सकते। एक सवाल में इस पे ले लेता हूं, उसके बाद अगला टाइप चलेंगे हम। आइए चलिए आइए देखा जाए इस सवाल को हम कैसे करेंगे। देखा है, सबसे पहली बात मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहां पे जो संख्या है भिन्न को, लास्ट भिन्न को हम ले लेंगे। ले लीजिए आप 1,5 कर लिया। उसके बाद देखो ये 1 है तो 5 एकम 5 और पीछे वाला जोड़ दो, प्लस होने के चलते यहां प्लस अगर माइनस होता तो मैं घटा लेता। 5 एकम 5 और पीछे वाला जोड़ दो यानी 6, एक स्टेप चला गया। तो जिस स्टेप जाना है मुझे कितना है 1 2 3 4 स्टेप जाना है। अब देखो यहां से 5 6 एकम 6 और पीछे वाला जोड़ दो, 6 5 11, 11 एकम 11 और 6 17, 17 एकम 17 और 11 28 हो गया कल्याण आपका, यानी 28 बटे 17 इस सवाल का उत्तर होगा। बस बात खत्म, यानी यहां तक में पूरा चला गया। अब इसको 1 के बटा नहीं है, किसको हम पलट दे रहे थे, यहां पे पूरा नहीं, यहां तक चला गया, यानी यही हमारा उत्तर हो जाएगा 28 बटे 17 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात? आइए एक बार इसको और समझाता हूं, देखिए समझिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने काम क्या किया, 1/5 था, 1/5 को मैंने आराम से लिख लिया। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि यहां पे देखो इस नंबर का गुणा करेंगे इसमें, 5 एकम 5, ये प्लस है ना तो मैंने जोड़ दिया, पीछे वाला नंबर जोड़ दिया। 5 का पहले इसने गुणा किया, प्लस ये देखा, पीछे वाला जोड़ दिया, 5 1 6 हो गया। ठीक है, उसी तरह 6 का ऊपर आओ, 6 कम 6 और पीछे वाला जोड़ दो, जस्ट इसके पीछे वाला पकड़ेंगे, 6 कम 6 और 5 11। फिर ऊपर आओ, 11 कम 11 और प्लस है ना 11 और 6 17। फिर ऊपर जाओ, 17 कम 17, पीछे वाला जस्ट जोड़ेंगे, 11 में 17 जोड़ देंगे, 17 में 11 तो कितना आ जाएगा 28। यही हमारा उत्तर हो जाएगा 28 बटे 17। समझ गए बात को? अगर माइनस होता तो देखो 1 और 5 लिखो, 5 एकम 5 और पीछे वाला घटा दो क्योंकि माइनस है तो ये 4 हो जाएगा। फिर 4 एकम 4 प्लस है 5 और 9, 9 एकम 9 और 4 13, 13 एकम 13 और 9 13 7 20 2 22। समझ गए बात को? तो इस तरह से इस 22 बटे क्या हो जाएगा 13। समझ गए? तो अब इस तरह से यदि करोगे तो कोई भी सतत भिन्न की सवाल आती है, लंगड़ी भिन्न की आती है तो आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, एक सवाल और लेता हूं इस पे। चलिए आइए हम देख लेते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि ये जो नीचे वाले भिन्न दिया है इसको पहले आप लिख लीजिए, 1 और 3 ऐसे करके लिख लिया। उसके बाद हम काम करेंगे 1 3 लिखने के बाद अब 1 का गुणा इसमें करें, 3 एकम 3 और प्लस है ना तो पीछे वाला जोड़ दो 4। फिर 4 का गुणा इसमें, 4 एकम 4 और पीछे वाला ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 का गुणा इसमें 1 में किया, पीछे वाला घटा देते 1 हुआ। अब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 एकम 1 और पीछे वाला जोड़ देंगे यानी 5, क्योंकि प्लस यहां पे है। फिर 5 एकम 5
और एक प्लस है इसलिए पीछे वाला जोड़ देंगे 6, 6/5 इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात खत्म। कोई समझ में बात को? तो जहां भी आपको ऐसे सवाल आते हैं आप देखेंगे कितना मैं चुटकी में हल कर रहा हूं और आप भी ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक देखें। एक बार देखें, 2 बार देखो, यदि नहीं समझ में आता है तो बार बार देखेंगे तो आपको बेशक समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम कंटिन्यू करते हैं इस सवाल को। चलिए आइए देखा जाए इस सवाल को आप कैसे करेंगे। एक सवाल और ले हूं, देखिए ऐसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मैंने ये कहा कि नीचे वाले फ्रैक्शन को आप ले लें, इसको 1 और 3 को लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब देखना है यहां से इसका गुणा मैं इसमें कर रहा हूं, 3 में 3 का 3 3 के 9, पीछे प्लस है ना तो पीछे वाला जोड़ दो, 3 3 के 9 और 1 10। समझ गए? उसके बाद क्या किया मैंने, फिर यहां पे आ जाओ 10 चौके 40 और प्लस होने के चलते पीछे वाला जोड़ो, 10 चौके 40 और 3 43। ठीक है, हो गया। अब देखो यहां से, अब 43 दुना तो 3 दुना के 6 और 4 दुना के 8 86 और पीछे वाला जब जोड़ोगे तो 96 हो जाएगा क्योंकि प्लस है। बताओ होगा या नहीं होगा? होगा ना? अब देखो यहां से ये यहां तक पहुंच गया। अब 96 एकम 96 और प्लस होने के चलते 96 और 43 जोड़ देंगे तो 36 9 और 9 4 13 139 हो गया। इस सवाल का उत्तर 139/96। समझ गए बात को? तो आप अधिक से अधिक कितना हो बड़ा संख्या देते हैं यदि आपको, तो आप ऐसे इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। अगली मुलाकात फिर सिंप्लीफिकेशन से ही मिलेंगे हम आपको, और सिंप्लीफिकेशन का कुछ पोर्शन ऐसा बचा है जो सीरीज वाले होते हैं उसको मैं कवर करूंगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन रखिए और दोस्तों में अपने अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, ताकि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।